नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को, राधे राधे। कैसे हो भाई सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जैसा कि आप सब साथियों को पता होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो एग्जाम की डेट है वो आपकी मात्र 60 दिन दूर बचे हुए हैं। 60 दिन से भी कम हो गए। ये अंतिम जो 60 दिन है, हमें इसमें किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन से ये टॉपिक है जिनके ऊपर हमें महत्वपूर्ण रूप से हमें पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना। अगर आपने अभी से अगर सर मैं अगर 60 दिनों में तैयारी करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? अगर आपने जीके को पढ़ रखा है ऑलरेडी तो आपका सिलेक्शन आज भी हो सकता है, क्योंकि 60 दिन बहुत होते हैं। अगर व्यक्ति अपने मन से इच्छा से अगर चाहे कि ये टॉपिक मैं आज एक टॉपिक क्लियर कर कर सोऊंगा, चाहे फिर वो टॉपिक इतना बड़ा नहीं होता कि आपके 24 घंटे उसके ऊपर भारी हो जाए। व्यक्ति 4 घंटे में कोई सा भी टॉपिक हो, वो एक टॉपिक पूरा सीख कर 1 घंटे में रिवीजन लगा सकता है, उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हम जानेंगे एक एक चीज के ऊपर अंतिम 60 दिनों में हमें क्या क्या पढ़ना है। तमाम साथी एक बार के लिए सब दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फोरमों की संख्या 24 लाख है। विड्रॉल का भी फॉर्म आज वो ओपन हो चुका है लिंक, जिसके अंदर अगर आप पेपर नहीं देना चाहते हो तो आप वापस से वो क्या कर सकते हो, फॉर्म अपना ले सकते हो। देखो, अगर हमें टारगेट कितना बनाना है, अगर आज देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि आप 120 में से 120 ही टारगेट बनाओ, नहीं, आप टारगेट बना लो 100 नंबर का। भाई 100 क्वेश्चन सही करने हैं अपने को, हालांकि पेपर 200 नंबर का होगा। हमें कौन से टॉपिक है जो सिलेक्शन के लिए हमारे लिए पक्के हो जाए, कौन से जो 60 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। 60 दिनों के अंदर हम 60 टॉपिक पढ़ सकते हैं आराम से, और कौन से नहीं पढ़ना अब इस समय के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले अगर आपने देखा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है उसके अंदर जो आपका सिलेबस है, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। प्रस्तावित संख्या भी 20 की बजाय 22 हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। वही बात करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ प्रस्तावित प्रश्न संख्या। सामान्य अंग्रेजी के 15% हो सकता है 16 दे दे, 14 दे दे, ऐसा नहीं है कि 20 दे देगा, नहीं, 1-2 नंबर का कोई 1% का कोई अंतर हो सकता है। जो आपके सामान्य जीके है, जो आपके 70 क्वेश्चन आएंगे आपके इसके, ठीक है। उसके बाद में जिसमें राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, भारतीय संविधान है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था है। उसके अलावा आपके सामान्य विज्ञान के 10 क्वेश्चन है, और उसके अलावा समसामयिक घटनाओं के आपके भारत के 5 है, राजस्थान के भी 5 है। बेसिक कंप्यूटर के भी आपसे 5% पूछे जाएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 5। और उसके अलावा मैथ के आपके 15% पूछे जाएंगे। अब देखो, कई बार विद्यार्थी के मन में शंका ये होती है कि सर मैं तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या ये मेरे लिए सेटिस्फाइड है, क्या मैं इसकी तैयारी करूं? अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो 15 अंक का तो ये सिस्टम आप पढ़ना ही पड़ेगा आपको। उसके अलावा जो आपको मैंने 70 अंक का ये दिखाया, कौन सा, जिसके अंदर बेसिक कंप्यूटर है, करंट है, सामान्य विज्ञान है, राजनीति है, उसके अलावा इतिहास भूगोल, ये आपके जो 70 अंक का है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो तय मानकर चलो। जी सर बिल्कुल, 15 ये पढ़ना पड़ेगा और 70 का वो पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब आप 85 अंक तो आप पढ़ ही रहे हो। अब आपके दिक्कत आ रही है, कहां पर दिक्कत आ रही है कि क्या मैं हिंदी और आपके ये जो 35 क्वेश्चन है, क्या इनको भी मैं पढ़ूं? जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है उसने हिंदी भी पढ़ी है, उसने अंग्रेजी भी पढ़ी है। कहां पर पढ़ी है? जब उसने सीटी का पेपर पास किया था। तो क्या सर मैं पढ़ना मेरे लिए उचित रहेगा? बिल्कुल पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे, पढ़ो ना, थोड़ा बहुत पढ़ लो। अभी ये चीज तो आप कॉमन रूप से पढ़ ही रहे हो। अब बात आ रही है हिंदी और अंग्रेजी की, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। भाई हमारे लिए जो आपके 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपका टाइम दिया गया, सभी प्रश्न समान होंगे। 1/3 भाई साहब देख लीजिएगा, हाईलाइट लिख रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग है, 3% गलत, एक जो सही किया था वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और आपके 10वीं लेवल के जो आपके प्रश्न है वो आपके यहां पर पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैं आप सब साथियों को बता देता हूं, अगर आप 70 अंक पक्का करना चाहते हो, उसके अंदर 70 में से कंप्यूटर को छोड़ दो और करंट को छोड़ दो, तो आपकी ये वाली चीजें आपके लिए बेहतर कारगर साबित होगी। वन शॉट बुक जो आप सब साथियों के पास पहुंच चुकी है और भारी डिमांड भी इसकी आ रही है। ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो उड़ान एजुकेशन ऐप से कर दीजिएगा, ऑफलाइन पूरे राजस्थान से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन किताबों को एक बार के लिए रिवीजन मार लेना। सब में टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन टॉपिक वही छांटने हैं। आगे टॉपिक इसमें सब में सारे टॉपिक है, ज्योग्राफी के सारे हैं, कल्चर के सारे, भारत के संविधान के सारे हैं, लेकिन पढ़ना सिर्फ वही है जो आपके एग्जाम में ये वाला जो सिलेबस दे रखा है ना, ये वाला जो आपके नया बैच भी अपना शुरू हो चुका है, ये वाला जो सिलेबस दे रखा है वही संज्ञा है आप पढ़ रहे हो। 10वीं लेवल की पढ़नी है आपको। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हिंदी का ग्रंथ लेकर आकर आप उसको पढ़ने लगे, नहीं, 10वीं लेवल तक की पढ़ो। सर्वय नाम है, क्रिया है, विशेषण, तत्सम, देशज, विदेशी, संधि, अर्थ, विच्छेद, पर्यायवाची, उपसर्ग, विलोम शब्द। गुरुजी कौन पढ़ जाता? हमें हिंदी आती ही नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया, आपको पर्यायवाची शब्द तो सीख सकते हो, आपको याद रह सकते हैं। गजानंद का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, नहीं सुन सकते, याद कर सकते हो। विलोम शब्द आप पढ़ सकते हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप पढ़ सकते हो, इसमें तो कोई आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, ये टॉपिक पढ़ सकते हो। शब्द शुद्धि का है कि भी शुद्ध शब्द लिखने हैं आपको। हमें जैसे मैंने यहां पर लिखा शब्द,
ये शुद्ध है, और मैं अगर लिखूं इसको शब्द, ये अशुद्ध हो गया, इसका अर्थ अलग हो गया, ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। या संधि विच्छेद में तो मान लो कि आपको संधि में नहीं लगानी आ रही, आ प्लस ई जुड़ा फलाना हो गया, ये टॉपिक तो पढ़ सकते हो। वाक्य अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां ये पढ़ सकते हो। मुहावरी लोकोक्तियां नहीं पढ़ सकते। 4 दिन चले 2.5 कोस, क्या मतलब हुआ? लोकोक्ति नहीं पढ़ सकते आप। ये आपके, ये तो आसान से इन चीजों को छोड़ दो, कोई नहीं आ रहा है तो छोड़ो ना भाई, नहीं माथा पच्ची करनी ना करो, ये तो पढ़ सकते हो यार। मुहावरे लोकोक्ति हो, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द नहीं पढ़ सकते आप। इस शब्द का अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है, पारिभाषिक शब्दावली आती है, वो नहीं पढ़ सकते आप कार्यालय के जो समानार्थी हिंदी शब्द है, जैसे एक हो गया कर, कर हो गया, एक हो गया कर, इसमें अंतर नहीं जान सकते। मैंने बताया, हो सकता है इन दोनों का अंतर एक ही हो सकता है अलग अलग हो। ये समानार्थी शब्द आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो आप, इनको छोड़ दो यार, माथा पची क्यों करना अपने को संधि उपसर्ग प्रत्यय पर। नहीं आ रही तो छोड़ो। कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, एकदम आसान से टॉपिक है ये, किसी भी किताब में से देखोगे पीछे वाली साइड के अंदर ये मिल जाएंगे। इन चीजों को छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं रणनीति बता रहा हूं आपको। अगर नहीं आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो बहुत ही बेहतर प्रयास है आपका। ये चीजें पढ़ी तो इसका मतलब साफ हुआ, यहाँ पर 20% आ रहे हैं ना, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन क्लियर। ये लो भैया, यहां से 10 मान लो, इसके आगे ऊपर वाले के, नीचे वाले तो पढ़ सकते हैं। और ये अंग्रेजी पर चर्चा करते हैं। जब हम बचपन में थे, मेरे को तो मेरी याद है कि हमारे गुरुजी हुआ करते, बड़े ठोलिए मार मार कर सिखाया था। टेंस बोले, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसे करके बताया करते थे, अपने तो कभी पढ़ा ही नहीं। फिर बाद में हमने एयरफोर्स, जब मेरा पेपर क्लियर हुए थे, जब उस दौरान मैंने अंग्रेजी को मैंने पढ़ा था, तब मेरे को पता है। आप लूसेंट बुक आती है एयरफोर्स के लिए, वो भी अगर आप लेकर आ जाओगे ना, तो उसमें भी आपको इतने साफ हिंदी में और आसान उदाहरणों के माध्यम से समझाया हुआ है। मेरे हिसाब से अगर वहां से अगर आप अंग्रेजी निकाल लोगे ना, तो मैं गारंटी सहित कह सकता हूं 15 के 15 क्वेश्चन सही कर आओगे। मैं एक भी पर्सन छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, एकदम। अगर वो बुक से पढ़ लेते हो तो, उस बुक में मेरा कोई प्रचार नहीं है, मेरे पास में थी, मैंने पढ़ी थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जोड़ना ही तो है, उसको पीछे वाले शब्दों को पहले वाली साइड में लाकर, शी टोल्ड हिम, उसको फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन के अनुसार वही तो चेंज करने हैं। ओपन दी डोर, क्लोज दी डोर, वही वो चीजें मेन आती है इसमें। उसके बाद में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये आपके सेंटेंस वगैरह है। और वॉइस, आर्टिकल्स आगे, डिटर्मिनेंट्स आगे, आर्टिकल एएनडी का प्रयोग आपको नहीं आ सकता, ए कहां लगाना है, एन कहां लगाना है, दी कहां लगाना है, वो बुक से पढ़ लो, हो जाएगा क्लियर। उसमें सारे रूल दिए हुए हैं। प्रीपोजिशन आपके यहाँ पर है, अगर प्रीपोजिशन वहां से भी तैयार कर आते हो तो यहाँ पे तैयार हो जाएंगे आपके। ज्यादा अंग्रेजी के अंदर कुछ नहीं है, आपको कुछ रॉन्ग शब्दों को भी, सेंटेंस भी छांटने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, नरेशन भी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दे रखी है इन्होंने, डायरेक्ट इंडायरेक्ट दे रखा है। तो सीधी सी बात है, 15 क्वेश्चन के अंदर अगर आप वो बुक पढ़कर जाते हो ना, तो भी आपके 15 के 15 सही होते हैं। मैं तो कह रहा हूं, अगर वो नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास कोई सी भी बुक है, वहां से सिर्फ इनके रूल पढ़ लो, है ना, 8-9 क्वेश्चन प्लस जाओगे। आलियो, इन 2 चीजों की चिंता है, बाकी वाली चिंता कहां है? भूगोल की क्लास मैं लगा रहा हूं, अब बीएलजी भी शुरू कर देंगे आपके, है ना, लगातार चल रही है। भूगोल की मैंने ऑलरेडी थ्योरी करवा रखी है, एमसीक्यू भी करवा रखा है। टॉपिक वही पढ़ने हैं, उन बुक को मंगाओ वन शॉट को, तो टॉपिक वही पढ़ने जो इसमें दे रखे हैं, और ये वाले सारे टॉपिक मैंने उस बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, राजस्थान का इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं, तो इतिहास वाली बुक के अंदर आप जब उठाकर उसे देखोगे तो उसके अंदर आपको एक चीज मिलेगी, ऐतिहासिक घटनाएं। प्रत्येक राजवंश के अंदर मैंने डब्बे में बंद कर रखी है, ऐतिहासिक घटनाओं को सिर्फ वही पढ़नी है, राजवंश नहीं पढ़ने। स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, ये व्यक्ति तो सारा दे दिया। कला संस्कृति में भाषा साहित्य बढ़िया तरीके से दिया है, सांस्कृतिक वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, साहित्य, बोलियां। अब तो आपके उग्रसेन जी सर भी पढ़ाने लग गए, आपको मैं पढ़ा रहा हूं रेट वालों के लिए, तो वो भी क्लास देखो। उग्रसेन जी की सुबह सुबह 10 बजे क्लास हो रही है, वो देखो लगातार तरीके से। 70 नंबर का काम तो हम सीधा पक्का यही कर देंगे। उसके बाद में वास्तुकला, लोक संगीत, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने वन शॉट के अंदर भी डाल रखे हैं। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो आपको शाम को 8 बजे क्लास होती है सुभाष जी सर की, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको करवा देंगे। अगर आप वन शॉट बुक को लेकर देखते हो तो उसके अंदर परिचय है, लक्षण है, ये संविधान के, ये सारी चीजें मैंने दे रखी है। इसको वीडियो भी मेरा एक बनाया हुआ है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, ये मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ये सारी चीजें मैंने दे रखी है। जिला प्रशासन वाले ये सारे टॉपिक बस निशान लगाओ, इस सिलेबस को निकालो। टेलीग्राम के ऊपर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, जेके गजानन सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाल दूंगा, और आप बुक के अंदर से निशान लगा लो और नाम लिख लो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और शुरू हो जाओ, बस कहानी खत्म। ठीक है सर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान। विज्ञान की क्लास वैसे तो देखो अभी तक 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके विज्ञान के ना, 5 शायद मैंने ऊपर 10 दे रखे थे ना, 5 क्वेश्चन आपके विज्ञान के आने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन जब आपके विज्ञान के आएंगे तो आप ध्यान रख लेना, पूरा वीडियो देख रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं 5 क्वेश्चन है विज्ञान के। तो विज्ञान वाले वैसे तो अपने उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर अपने पूरा कोर्स 1 रुपए के अंदर वो शुरू है दिल्ली के हिसाब से, साल के 365 दिन 365 रुपए में कंप्लीट बेंच है। ठीक है, 24 तारीख को अपना एक ऑफर भी आ जाएगा अभी, है ना, तो वो वाला आप ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर्स को लेकर मैं जब भी पढ़ाता हूं तो उस दौरान यूट्यूब की क्लास लिया करो, ये वाली करंट अफेयर्स है जिसने इनमें दे रखा है।
कंप्यूटर के अंदर ये सामान्य है, ऐप के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर, तो आप वहां से पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। गणित ऐप के अंदर पढ़ाया जा रहा है, लास्ट समय में इनकी मैराथन क्लास लगा देंगे। ऐसे टॉपिक है ही नहीं जिन टॉपिकों के ऊपर आप आराम से इनको पढ़ नहीं सकते। अब बंची बात की कौन से 60 टॉपिक हमें पढ़ने, 60 टॉपिक यही है, मैथो समावर्ती, लघुत्तम समावर्ती, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, कोनिया गुरुजी चक्रवर्ती, साधारण सीख लो, चक्रवर्ती काटो मार दो, दिमाग में नहीं बैठा, अनुपात समानुपात एकदम आसान प्रश्न है, सांझा समय एकदम आसान प्रश्न है, कार्य समय चाल एवं दूरी एकदम सही है, आंकड़ों को चित्रों के द्वारा निरूपण नहीं, कोनिया बात कोई बात को नहीं, जैसे चित्रों के अंदर वो गोल डब्बा आएगा उसमें ऐसा बताया जाएगा 15% ये है, 30% ये है, 20% ये अदर ये, तो वो बड़ा नहीं आ रहा है, छोड़ दो, इस टॉपिक को छोड़ दो, एक टॉपिक से अपना कोई सिलेक्शन नहीं रुकेगा। उसके अलावा कंप्यूटर का सामान्य परिचय हो गया, ये आपको मैंने बता दिया। ये वाले जो टॉपिक है, इन टॉपिकों के अंदर भौतिक आपकी चलो ठीक है याद रहता है तो ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, आनुवंशिकी का पर्सन है वो सभी एग्जाम में आ रहे हैं, पीछे वाले एग्जाम में आए हुए पर्सन निकाल दो बस, साइंस के पीछे एग्जाम में आए हुए सारे पर्सन निकाल लो, या फिर उड़ान एजुकेशन ऐप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उसमें सारे के सारे आए हुए पर्सन भी हमने डाल रखे हैं, तो वो भी कर सकते हो, वहां से भी 5 नंबर का कार्य पक्का है, और ऐसा नहीं है कि वहां से पर्सन नहीं आएगा। उसके अलावा जो जीके वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया, इन्हीं ये मात्र 60 टॉपिक है, इन 60 टॉपिकों को रोजाना एक एक के हिसाब से पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं हो हमारी गारंटी है। इनके जो टॉपिक है बाकी बचे हुए हैं, नया बैच अपना शुरू भी है, हालांकि 2 महीने बचे हैं, 2 महीनों में पूरा सिलेबस नहीं होगा, इसलिए जो अपना 15 दिन पहले जो अपना बैच शुरू हुआ था 2.0 है, वो वाला आप ज्वाइन कर सकते हो, 365 रुपए में आपको ये वाला पूरा बेंच मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का भी शुरू है, कर्मचारी का भी अपने पास शुरू हो चुका है, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। अब बात करते हैं अपने इन किताबों के माध्यम से, अगर आप पढ़ोगे, ज्यादा पेज की किताब नहीं है, ये 110 पेज की है, ये 170 पेज की है, और कला संस्कृति 110 पेज की है, इतिहास शायद 110-120 के आसपास है, तो उसमें से आप टॉपिक निकालो और वो टॉपिक पढ़ लो, एक भी पर्सन बाहर नहीं है, बस मेरा यही मानना है, बस इतना ही पढ़ो, जो नहीं आ रहे हैं आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, बाकी यूट्यूब पर क्लासें आ रही है, पढ़ो, और अंतिम जो सब्जेक्ट होंगे, जो विषय होंगे, जैसे हिंदी है, मैथ है, उनकी मैराथन क्लासें हम लगवा देंगे, ना चिंता करें, ठीक है ना। विगत परीक्षाओं के आए हुए सारे पर्सन करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खमा गणित, जय जय राजस्थान, राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत, ओके।